गिनती 24 उसका पहला वचन। नहीं निकाल पाए तो इस तरफ मेरे तरफ देखना। हाँ, जो निकाले वो लोग ध्यान दें, पढ़िए। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है। यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है। बिलाम पहले के समान हाँ। शकुन देखने को न गया। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं वचन को समझकर। आज हमारे लिए प्रभु इस वचन में से क्या भाग रखा है, इसे प्रभु आप हमारे साथ बातें करिए, आनंद के साथ इसे ग्रहण करके। प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, इसे प्रभु जी जानकर प्रभु अनेकों के सामने प्रभु हम आपके बच्चे हैं करके प्रभु लोग जानने पाए। ऐसा मेघे को आप आशीर्वादित करें। आपके हाथों पर सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर एक बार, यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है। यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है। बस ये वाक्य को हम लोग ध्यान देंगे। यहोवा इस्राएल को आशीष ही देना चाहता है। हालेलुया। अभी इस्राएल, हम सब आत्मिक इस्राएल है। परमेश्वर के लहू से हम धुलाए जाकर परमेश्वर के परिवार में हम जोड़े गए। हम भी आत्मिक इस्राएल है। अब इस्राएल के जगह पे अपना नाम डालकर हम बोलेंगे, वचन को पढ़ेंगे। हाँ, सब लोग पढ़िए। आपका नाम बोलकर इस्राएल के जगह पे आपका नाम डालना। हाँ, यहोवा, ऐसे पूछे, यहोवा। हाँ, तुम्हारा नाम लेने के लिए शर्म आता है। यहोवा इस्राएल के जगह पे अपना नाम डालो। हाँ, यहोवा चाहता है आशीष प्राप्त हो। और एक बार पढ़ेंगे, और एक बार जोर से पढ़िए। यहोवा, और एक बार पढ़ेंगे। यहोवा, आवाज क्यों नहीं आ रहा है? जोर से पढ़िए ना, जोर से। जोर का मतलब क्या है? जोर से। हाँ, यहोवा, हाँ, आशीष ही क्या करना चाहता है? तो मेरे जीवन में श्राप, पनवती, खमी घटिया, ये मेरे जीवन में रहे, ये परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता है। परमेश्वर हमें क्या ही देना चाहता है? आशीष ही देना चाहता है। हालेलुया। तो प्रभु से हमेशा प्रार्थना करते समय कमी घटिया जब भी आएगी, क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु, आपने वायदा किया है। क्या वायदा किया है? इस्राएल को, मुझको आशीष देना ही आपको क्या है? आप चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आशीर्वाद के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंगे। आशीर्वाद कैसे हमको मिलेगा? परमेश्वर तो मुझे क्या देना चाहता है, तो मुझे क्यों नहीं है? मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास क्यों नहीं है? परमेश्वर तो देना चाहता है ना, मेरे पास क्यों आशीर्वाद नहीं? आशीर्वाद का अर्थ क्या है? आशीर्वाद का मतलब हम सोचते हैं कहीं धन दौलत, ये दिखने वाली सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सही बात है, ये भी है। इसके साथ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देता, जैसे कि अच्छा सेहत, परिवार में समाधान, खुशी, और कुछ बात बोलिए। जो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं, ये सब भी प्रभु को क्या करना चाहता है? देना चाहता है। प्रभु जब देना चाहता है, मेरे जीवन में क्यों नहीं है? अभी अर्थ समझेंगे। यहोवा इस्राएल को आशीष करना ही प्रिय जानता है। इस्राएल को आशीष करना ही यहोवा को अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आशीष बोलेगा तो परमेश्वर ने क्या आशीर्वाद दिया है? उत्पत्ति 1:22 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1:22। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उनको यह कहकर आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। भर जाओ। फूलो फलो भर जाओ। फूलो फलो और फैल जाओ। ये तो किसको दिया? ये जानवर को दिया, पक्षियों को दिया, पेड़ पौधों को दिया, और लास्ट में किसको भी दिया? मनुष्य को दिया। वो पढ़िए 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और पृथ्वी में क्या हो जाओ? भर जाओ।
फूलो फलो और क्या हो जाओ, भर जाओ। और एक बार बोले, सब लोग बोलेंगे, फूलो फलो फैल जाओ। ये आशीर्वाद परमेश्वर ने किसको भी दिया है? ये तो आदम को दिया है। ये किसको दिया है? आदम को दिया है। लेकिन याद रखे, आदम और हवा का साथ परमेश्वर बात करते समय उनके गर्भ में उस समय में कौन भी था? वही बीज से हम भी आए ना। उनके गर्भ में कौन था? हम सब थे, बीज बनकर थे। हालेलुया। तो वो आशीष जो आदम को दिया, मानव जाति को दिया, उसमें हम भी शामिल है। परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद करना ही अच्छा जाना। क्या आशीर्वाद दिया? फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ, भर जाओ। भरपूरी, कमी किधर भी परमेश्वर मेरे जीवन में देखना नहीं चाहता है। तो ये आशीष को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात को हम थोड़ा समझ नहीं पाएंगे। मैं तो मेहनत करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, कितना पेट काट सकता हूँ उतना काट के मैं क्या करता हूँ, जमा तो करता हूँ, लेकिन उतना पूरा नहीं होता है। जो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ उतना मुझसे नहीं मिल रहा है। करना क्या है, इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। याकूब, हम सब जन जानते हैं याकूब को। हम लोग क्या करते हैं? याकूब जानते हैं? याकूब के पास बहुत सारी आशीषें थी। उसके पास 2 दल थी। कितने? 2 दल बोले तो सेना। राजा के पास का संपत्ति के इतना, उसके पास क्या था? धन संपत्ति हो गई थी। होने के बावजूद वो परमेश्वर के पास जाकर रात को गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे क्या कर, मुझे आशीष दिए बगैर मैं तुझे क्या नहीं करूँगा। आशीष तो तेरे पास है ना, फिर क्यों आशीष मांगता है? आशीष तो तेरे पास है ना, फिर क्यों तू आशीष को मांगता है? क्योंकि देखते समय आशीष का अर्थ, पूरा बाइबल को अगर हम लोग अच्छे से पढ़े होंगे आपको समझ में आ जाएगा। आशीष का असली अर्थ क्या है? वो आशीषों को पाने का ईश्वरीय ताकत। याकूब परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? वो आशीषों को पाने का ईश्वरीय ताकत। अभी हम प्रभु से, प्रभु मुझे आशीष करो बोलते समय उसका अर्थ क्या है? प्रभु मेरे लिए जो तूने बना के रखा है उसे पाने के लिए मुझे ईश्वरीय क्या दीजिए? ताकत दीजिए। हालेलुया। मुझे क्या चाहिए? ईश्वरीय ताकत। मेरे लिए क्या क्या करना है, मेरी जिंदगी में परमेश्वर को क्या क्या देना है। हम भजन संहिता में पढ़ सकते, दाऊद राजा कहता है कि मैं जन्म होने से पहले उसने मेरे पूरे जीवनी को एक किताब में क्या करके रखा। पढ़ा है आप उस वचन को? नहीं पढ़ा, निकालेंगे, पढ़ेंगे। भजन संहिता 129, 139। इसका 13 से लेकर हम पढ़ेंगे, 13 से। मेरे मन का स्वामी तो तू है। मेरा 139 का 13, 139 का 13। तूने ही मेरे भीतर अंगों को बनाया है। ऐसा नहीं है? तो 14 में। अच्छा, हाँ पढ़ो इसमें पहले पढ़ो। हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था। और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता था। तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तब मेरी हड्डियां तेरे आंखों से छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा। मेरे बेडौल तत्वों को देखा। और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते जो थे। दिन ब दिन अंदर ही गर्भ में बनते जाते थे। वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। तेरे पुस्तक में लिखे हुए हैं।
मेरे लिए तो हे हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य। मैं कैसा रहना चाहिए, मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए, इन सब को मैं जन्म होने से पहले ही उसने अपनी किताब में क्या कर दिया है, लिख के रखा है। प्री प्लान्ड मेरे लिए परमेश्वर ने पहले ही क्या कर दिया है, प्लान कर दिया है कि मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है। तो हम परमेश्वर से प्रभु मुझे आशीष कर करके बोलते समय में क्या बोलते हैं, प्रभु तूने जो जो मेरे लिए योजना बना के रखी है उसे पाने का मुझे क्या दे, ईश्वरीय क्या दे, ताकत दे। यही है आशीष। हालेलुया। परमेश्वर से आशीष कैसे मांगेंगे, प्रभु मुझे ईश्वरीय ताकत दे ताकि जो जो तूने मेरे लिए तय करके रखा है मैं उसको क्या कर सकूं, पा सकूं। मेरे लिए परमेश्वर ने क्या तय किया है, क्या तय किया है, कोई भी प्रकार के कमियां नहीं। उसने क्या बोला है, फूलो फलो और फैल जाओ, बढ़ो। परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़ोतरी का ही बात को क्या करके रखा है, सोचा। प्रभु मुझे उसे पाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ईश्वरीय ताकत। हम परमेश्वर के पास क्यों आते हैं, हम मेहनत करते हैं, कमाते खाते सब कुछ करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को क्यों ढूंढते हैं। कमाने खाने से इतना में काफी नहीं है, हमें और बढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत है, ईश्वरीय ताकत, परमेश्वर की ताकत। हालेलुया। समझने के लिए पेंतेकोस्त के दिनों में चेलों को यीशु जाते समय में कहा, तुम लोग एक जगह में क्या करो, यरूशलेम में ठहरे रहो। क्या पाने के लिए, क्या पाने के लिए, सामर्थ। क्या पाने के लिए, सामर्थ। अभी उनको करना क्या था, आगे परमेश्वर का काम क्या करना था। उनके पास ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है, सीखे है, यीशु के पास 3.5 साल सीखे, सब कुछ है, लेकिन उसको प्रयोग में लाने के लिए उनको किसकी जरूरत है, सामर्थ की जरूरत है। इसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ बना कर रखा। कलवरी क्रूस पर यीशु ने मुझे धनी बनाने के लिए वो क्या बना, वो कंगाल बना। और क्या बना, हाँ, मैं चंगा रहने के लिए उसने क्या खाया, कोड़े खाए, ताकि मैं कैसा रहूं। तो क्रूस पर भी यीशु ने मेरे लिए सब अच्छाई को ही क्या किया है, रखा है। उसे पाने के लिए मैं प्रभु से क्या प्रार्थना करूंगा, प्रभु हाँ, मुझे इन सारे आशीषों को पाने के लिए मुझे क्या दे, ईश्वरीय ताकत, सामर्थ्य दे। हालेलुया। अब ये सामर्थ्य कब मिलेगी, किसको मिलेगी, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। बाइबल के कुछ उदाहरणों को मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम अब्राहम के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, अब्राहम। पृथ्वी के विषय को हम उत्पत्ति 3 अध्याय 14 वचन पहले पढ़ेंगे। पृथ्वी 3 का 14, उत्पत्ति 3 का 14। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ, सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, हाँ, इसीलिए हाँ, तू सब घरेलू पशुओं हाँ, और सब बनेलू पशुओं से अधिक हाँ, श्रापित है। शापित है। तो 17 और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में हाँ, मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि आदम के कारण क्या है, शापित है। भूमि तेरे कारण क्या है। अभी आप कई वचनों को आप पढ़ सकते, 4 अध्याय 5 अध्याय 9 वचन में देखते समय में ये सब में पृथ्वी को, मानव जाति को क्या ही मिला है, क्या मिला है, श्राप मिला है। एक के पाप के कारण पृथ्वी में क्या फैल गई, पाप फैल गई। पाप के कारण क्या हो गया, मृत्यु। इसलिए हर एक मनुष्य को जन्म होते ही क्या कब्जा कर लेता है, क्या कब्जा कर लेता है, पाप। क्यों कब्जा कर लेता है, खून का रिश्ता। तो जन्म ही से हम लोग कौन है, पापी है। पाप के कारण, केवल पाप नहीं, श्राप से हम भी भरे, पृथ्वी भी भरा हुआ है। इस हालत में शाप को कैसे हटाना है,
श्राप को मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मैं जिधर रहता हूं वो जगह, मैं काम करने वाले जगह से श्राप को कैसे हटे। श्राप का मतलब क्या है, समझ में आया ना? कुछ भी करेगा अच्छा नहीं होगा। श्राप का मतलब क्या है? कुछ भी करने जाओ वो बिगड़ जाएगा। मैं अच्छा ही करने के लिए सोचा था, क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? श्राप। ये श्राप किधर से आया? किधर से आया? आदम से आया। क्यों आदम को क्यों परमेश्वर ने श्राप दिया? क्यों दिया? क्या आज्ञा नहीं मानी? जो पेड़ का फल खाने से मैंने मना किया उसे तूने किसका बात सुनकर? आदम ने किसका बात सुना? पत्नी का बात सुना। जोर से हालेलुया। किसी, मैं पत्नी नहीं बोलूंगा, किसी और का बात सुनकर तू चला, इसलिए तेरे ऊपर क्या आया? श्राप। नहीं समझ में आया? आज मेरे जीवन में अगर आशीष की जगह पे अगर श्राप है, इसका कारण क्या है? मैं परमेश्वर का सुनने के बदले किसी और का सुन रहा हूं। अभी वो कौन है मुझे मालूम नहीं। प्रभु हाँ ठीक है, आपका वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन ये लोग तो ऐसा बोल रहे हैं ना। अभी आप पिछले दिनों में आप सुना, हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहता है, उनको भी क्या करना पड़ता है? उनको भी संभालना पड़ता है। तो उनकी भी बात मुझे क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। सुनेगा, सुनो, क्या मिलेगा? परमेश्वर जो बोला उसको छोड़कर किसी और का अगर आप सुनने लगोगे तो क्या मिलेगा? इसलिए वचन में हम पढ़ते समय मैं एक ही उदाहरण आपको बताऊंगा, बाकी सबको आप तौल लेना। बच्चों के लिए कहा, तुम अपने माता पिता का परमेश्वर में भय मानो। क्या लिखा है उधर वचन में? समझ में आ रहा है? उनका भय मानो करके डायरेक्ट नहीं लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर में होकर क्या करना? भय मानना। समझ में आ रहा है? तो प्राथमिकता किसको दिया जा रहा है? भय मानना है, लेकिन किस हद तक? किस हद तक? अगर वो बात परमेश्वर के बातों से मेल खाता है तो। नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? मैं जो भी करने जा रहा हूं, पहले मुझे वचन से तौल कर देखना, क्या ये वचन के साथ जुड़ता है, मिलता है, मैं कर सकता हूं? क्या मेरा मन, मेरी आत्मा उस बात को संतुष्टि देता है? क्या कर, कोई बात नहीं, ऐसा बोलता है क्या? अगर मेरा मन गड़बड़ हो रहा है, मेरा मन थोड़ा उदास हो रहा है, जल्दी जवाब नहीं दे रहा, इसका अर्थ क्या है? ये बात वचन के साथ नहीं है। तो मैं इसे करने के लिए 10 बार क्या करूं? सोचूं। करने के लिए मैं कर देगा। आदम ने कर दिया, लेकिन क्या लेके आया? क्या लेके आया? श्राप लेकर आया। अच्छा खासा आदम की वाटिका में खा पीकर रोज परमेश्वर के साथ बात कर कर चलने वाला इंसान आज वाटिका से क्या हो गया? बाहर हो गया। किस कारण से? दूसरे की बात सुनने से। बस ये सही बोले आपने। किसकी बात सुनने से? तो आपको सुनना है किसी की बात? सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। वचन में लिखा है, इसलिए दुष्टों के दुष्टों की मार्ग में, खता करने वालों के बीच में, पापियों के मार्ग में नहीं रुकना। पापियों के मार्ग में मत रुकना बोलने का अर्थ क्या? अगर लगता है कि इधर जाने से गलत हो सकता है मेरे जीवन में, और रास्ते में क्या ही मत करो, जाए मत। जाने के बाद बोलेंगे हो गया, मैं ऐसा ही गया था, लेकिन क्या हो गया? हो गया। बोलने से परमेश्वर माफ कर देगा, माफ कर देगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर आदम के ऊपर क्या आया? श्राप है। अभी पृथ्वी भी शापित है, मानव जाति भी शापित है। इस शाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने मन का सा, अपने जैसा एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था कि कोई तो इसमें थोड़ा सा क्या करेगा? काम करेगा, ताकि पृथ्वी और मनुष्य में से इस शापों को क्या कर सके? हटा सके। तब परमेश्वर को एक व्यक्ति मिला, उसका नाम है आदम, सॉरी अब्राहम। कौन मिला? मैं अभी अब्राहम के विषय में आ रहा हूं। कौन मिला?
अब्राहम मिला। अब्राहम जब आया तब अब्राहम के बारे में क्या बोला गया, देखो पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय 3 वचन। उत्पत्ति 12 अध्याय 3 वचन। सारा पृथ्वी अभी श्राप में है, सारा मानव जाति अभी क्या है, शाप में है। अब परमेश्वर अब्राहम को क्या बोल रहा है, जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, दूंगा, और जो तुझे कोसे, हाँ उसे मैं श्राप दूंगा, हाँ और भूमंडल के सारे हाँ। कुल इधर क्या बोल रहा है, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। किसके द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा। अब्राहम तेरे द्वारा पूरा भूमंडल क्या पाएंगे, क्यों 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 तेरे कारण आशीर्वाद पाएगा। क्या हो गया था, क्या हो गया था, आदम के कारण श्राप, आदम के कारण भूमंडल किससे भरा है, श्राप से भरा है। अब इस श्राप को हटाने के लिए परमेश्वर अब्राहम को अभिषेक करके खड़ा किया। अब्राहम को बोलता है कि तेरे कारण अब ये श्राप सब क्या करेगा, हट जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए हम सभी के लिए भी यही आशीर्वाद, ये अब्राहम को ही नहीं हमारे लिए भी है। हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हम जितनों को जानते हैं उनके जीवन में अगर श्राप है, उनके जीवन में अगर पनौती लगी है, उनके जीवन में बरकत नहीं है, तो परमेश्वर हमें भी इसीलिए चुना है तेरे कारण। किसके कारण, तेरे कारण। हाँ, वो श्रापित नहीं रहेंगे। कौन कौन, भूमंडल के सारे। भूमंडल अभी हम लोग पूरा भूमंडल नहीं, जैसा अमेरिका अफ्रीका रोज घूम नहीं सकते। जितने मेरे नजर में है, जितने मेरे साथ है, जितने मेरे साथ मुलाकात करते हैं, इनके अंदर का श्राप को हटाने के लिए परमेश्वर ने किसको रखा है, मुझे रखा है। हालेलुया। तो कितना बड़ा जिम्मेदारी, कितने बड़े आशीष को प्रभु ने हमें दे रखा है। हालेलुया। अब प्रभु से क्या प्रार्थना करना, प्रभु, हाँ क्या प्रार्थना करना, हटा दे, फेंक दे, ऐसा प्रार्थना। क्या प्रार्थना करेंगे, अभी तो आपको पता है भूमंडल आशीर्वाद पाना है, इसके लिए हाँ मुझे ईश्वरीय ताकत, ताकि ये वचन को मैं क्रिया में क्या कर सकूं, ला सकूं। बात समझ में आ रहा है, सबको समझ में आया। हम प्रभु से आशीष, हम कौन सी आशीष की मांग करेंगे, ईश्वरीय ताकत। तूने मुझे आशीष कर दिया है, फूलो फलो फैल जाओ, और बोला तेरे कारण भूमंडल के लोग क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। ये आशीष तूने मुझे दे दिया है, लेकिन इसे मेरे जीवन में पूरा करने के लिए मुझे ईश्वरीय ताकत या स्वर्गीय सामर्थ्य से मुझे क्या कर, भर दे, ताकि ये बात मेरे जीवन में क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। जोर से हालेलुया। अब चाहते ऐसा हो। आप देखे होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके जीवन, गांव के लोग, आपके रिश्तेदार, कितने लोग कितना खुशी से जीना चाहिए। उनका घर में रोज दुख दर्द पीड़ा, देखें आप लोग, देखते समय आपको कैसा लगता है, उनका घर है, वो उसने किया वो भुगत रहा है, ऐसा ऐसा लगता है आपको। क्या लगता है, दर्द होता है। क्या होता है, क्या दर्द होता है। प्रभु इनका जीवन कभी बदलेगा, होता नहीं होता। तुमको कौन बदलेगा, आप प्रभु तू स्वर्ग से उतर कर ना कर, ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु स्वर्ग हवा चला प्रभु इनके घर में कि सब क्या हो जाने, ऐसे क्या करेंगे, मेरे कारण आप बोला सारे आशीष पाएंगे। बोले प्रभु इनके जीवन में क्या पाना है, मुझे ऐसा स्वर्गीय सामर्थ्य दे करके प्रभु के पास बैठकर स्वर्गीय सामर्थ्य को क्या करें, मांगना। अभी अब्राहम कैसे श्राप को आशीर्वाद में बदलेगा, अब्राहम कैसे श्राप को आशीर्वाद में बदलेगा, उसके बारे में उत्पत्ति 18 अध्याय 18 और 19 पढ़ेंगे। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, एक बड़ी सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां, पृथ्वी के सारे जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। उसके द्वारा, किसके द्वारा, हाँ अब्राहम के द्वारा आशीष पाएगी। क्योंकि मैं जानता
जानता हूँ क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों अब्राहम क्या करेगा, कैसे इन पनौतियों को दूर करेगा, कैसे इन पनौतियों को दूर करेगा, करना है नहीं करना है, कैसे करेंगे, इसका क्या इलाज है, कौन सा दवा इस्तेमाल करने से ये बीमारी क्या कर सकता है, ठीक हो सकता है। तब अब्राहम के विषय में परमेश्वर कहता है मैं इसके बारे में जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों वो अपने पुत्रों को और परिवार को अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा वो आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में क्या आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। जोर से हालेलुया। पृथ्वी शाप से भरी है, शाप को अभी आशीर्वाद में क्या करना है, बदलना है। इसलिए परमेश्वर ने एक आदमी को ढूंढ के निकाला, क्या नाम है, अब्राहम। वो अब्राहम के बारे में परमेश्वर बोलता है ये आदमी भूमंडल के सारे लोग इसके कारण क्या पाएंगे। अब कैसे भूमंडल के लोग इसके कारण आशीष पाएंगे, ये कौन सा मंत्र मारेगा, ये कौन सा मंत्र मारेगा। वचन में लिखा है वो अपने पुत्रों, अपने बच्चों को, हाँ, और अपने परिवार को क्या देगा, आज्ञा देगा। क्या आज्ञा देगा भाई, किसके मार्ग में चलो, यहोवा के मार्ग में चलो। बच्चे किसके मार्ग में चलो, परिवार के लोगों किसके मार्ग में चलो, यहोवा के मार्ग में चलो करके उनको क्या करेगा, आज्ञा देगा। आज्ञा का मतलब क्या है, आज्ञा का मतलब क्या है, चलना है तो चलो, ऐसा। आज्ञा का मतलब क्या है, करना पड़ेगा। आज्ञा का मतलब क्या है दीदी, सबको समझ में आ रहा है। अब्राहम अपने बच्चों को और अपने परिवारों को क्या देगा, आज्ञा देगा कि तुम यहोवा के मार्ग में क्या करो, चलो, अटल बने रहो और न्याय का काम करो और धर्म का काम करो। कितना काम सिखाएगा, परमेश्वर का भय, हाँ, न्याय और धर्म। और एक बार क्या क्या, न्याय धर्म, दो, तीसरा कहाँ गया, परमेश्वर का है ना, पहला क्या है, यहोवा के मार्ग में क्या करो, चलो, यहोवा के मार्ग, यहोवा का मार्ग, हाँ, और न्याय की बात और धर्म की बात, हाँ, यहोवा का मार्ग में चलो, न्याय करो, धर्म के काम करो। इन बातों को अभी आप बोलेंगे, अभी इसका सब विवरण आप खुद ही पढ़ लेना। इन बातों को करने के लिए अब्राहम अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या देगा, आज्ञा देगा। आज्ञा देने का मतलब क्या है, छूट नहीं है। क्या नहीं है, छूट नहीं। अभी जैसे आपको समझाया गया, बच्चे को बोला अभी संडे के लिए आपको 10 वचन क्या करना है, पढ़ना है, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, सुनता नहीं। तो आप श्राप को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। सुन रहे हैं आप, सबको सुन रहे हैं, सब लोग एक एक अध्याय पढ़ लेना, पढ़ने के बाद तुमको आज खाना मिलेगा। जोर से हालेलुया। ये क्या है, आज्ञा। छूट उसमें नाम का चीज नहीं। परमेश्वर के विषय में कोई भी छूट, आज प्रार्थना में जाना है, सबको लेके आना है। एक ने बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो क्या बोलेंगे आप, जाने तू रह जा, तू तो कभी सुधरने वाला नहीं, ऐसा कर देंगे। क्या करना है, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, इसका अर्थ समझा करो। मुझे क्या देना है, आज्ञा देना है कि तुझे क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में अब्राहम उनको बिठा कर उनसे करवा के लेगा। अब्राहम क्या करेगा, हाँ, अब्राहम उनसे क्या करेगा, करवा के ही लेगा। तब अब्राहम के कारण भूमंडल के सारे लोग क्या करेंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। श्राप को आशीर्वाद में बदलने का मंत्र क्या है, आगे को पालना।
वो अपने बच्चों को, परिवार को, जिनको जरूरत है, जिनके जीवन बदलना है, जिनके जीवन में श्राप है उसको बदलना है, उनको वो क्या करेगा? आज्ञा देगा कि परमेश्वर के मार्ग में चलो, परमेश्वर का भय मानो, न्याय के काम करो। अभी इसका विवरण आप बाइबल में से ढूंढ लेना। इन बातों को हमें उनको समझने वाली भाषा में क्या करेंगे? समझना। नहीं समझ में? दादागिरी नहीं, उनको समझने की भाषा में समझाएंगे। अभी आप देखे होंगे, कोई भी चीज मार्केट में नया आता है, उसको मार्केट में बेचना है। बेचने से पहले लोगों को उस चीज का महत्व को क्या किया जाता है? समझाया जाता है। समझने के लिए 100 रुपया में 3 LED बल्ब आपको मिल रहा है। सुना आपने? रिक्शा में ऐसा बोल के जाता है ना? नहीं सुना? सरोज मैंने नहीं सुना, आपके अंदर नहीं सुनाया देता। ऐसा लाउड स्पीकर में रिक्शा में रख के ऐसा बोल के जाता है, हमारे पास 100 रुपया में 3 LED बल्ब है। LED बल्ब 3 LED बल्ब मिलेगा, जल्दी आओ चाचा मामा सब लोग क्या करो, लेके जाओ। क्यों लेके जाओ? इसके लिए क्या बोलते? उसका आगे कुछ वर्ड बोलता हो, क्या बोलता है? हाँ, तुम्हारा बिल कम आएगा। क्या आएगा? ये 100 रुपए में 3 लेने से क्या होगा? तुम्हारा बिल क्या होगा? कम। उसका फायदा बताया जाता है, बताने के बाद ये बल्ब का जोर देता है कि ले लो। अब समझ में? ऐसा ही बच्चे को, अपने परिवार को पहले हम परमेश्वर के मार्ग में चलने से क्या लाभ है, न्याय के काम करने से क्या लाभ है, धार्मिकता के काम करने से क्या लाभ है, इसको उन्हें समझा कर देकर फिर उन्हें क्या करना है? मानना क्या करना है? सिखाते समय में वे हमारी आज्ञा को क्या करेगा? मानेंगे। जोर से हालेलुया। सीधा मानो उठो बैठो मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बोलने से कोई सुनने वाला नहीं। पहले इसका करने से क्या लाभ है उनको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। वो समझ जाएंगे। समझने के बाद फिर आप बोलना, देखो मैंने उस दिन आपको बताया था ना, ये करने से क्या नुकसान है, तो ये चीज क्या करना नहीं करना। ऐसे बोलते समय अच्छा, सामने वाला क्या कर लेगा? समझ जाएगा। अभी इन चीजों के लिए आपको क्या चाहिए? ये काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? ईश्वरीय सामर्थ्य, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का। अभी इनको मैं कैसे समझाऊं? इनको मैं ये चीज उनको देने के लिए उनको मैं कैसे समझाऊं ताकि उस चीज को वो क्या कर लेंगे? और समझ कर ले लेंगे। इसका ज्ञान आपको पाना पड़ेगा। किसके पास से? परमेश्वर के पास। हालेलुया। बात समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? तो आप परमेश्वर से पूछते समय में परमेश्वर आपको इसके विषय का ज्ञान देते समय आप जब इन बातों को बताएंगे, सामने वाला क्या करेगा? सुनेगा। श्राप किस में बदल जाएगा? अब्राहम इसी तंत्र, इसी विद्या का इस्तेमाल करके भूमंडल के सारे लोगों का श्राप को मिटाने का रास्ता क्या किया? दे दिया। जिस कारण से श्राप किस में बदलता गया? आशीर्वाद में बदलता गया। जोर से हालेलुया। गिने चुने इतनों को परमेश्वर ने रखा है। यीशु के पास भीड़ लोग आते थे, वचन सुनते थे, खाना खाते थे, चला जाते थे, लेकिन गिन चुनकर उनके पास कितने रहते थे? 12। उन 12 को परमेश्वर ने ऐसा तैयार किया कि वे 12 भूमंडल के सब जगह में जाकर श्राप को आशीर्वाद में बदलने का समाचार क्या किया? दिया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? आपको करना क्या होगा? आपको क्या करना होगा? कैसे श्राप को आशीर्वाद में बदलेंगे? आशीर्वाद में सुसमाचार के द्वारा। मैंने वही बताया ना, अभी मैंने क्या बताना है? सुसमाचार। क्या करना है? उनको परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, धर्म के विषय में, न्याय के विषय में उनको आज्ञा देना। आज्ञा देने से पहले मैंने आपको बताया बल्ब ले लो, लेकिन लेने का वजह क्या है वो भी उनको क्या करना? बताना है कि लेने से
लाइट बिल क्या आएगा, कम आएगा। ये आपको उनको क्या करके देना है, समझा कर देना है। ये कैसे आपको कैसे बताएंगे, इसका कौन सा अध्याय में लिखा है, कैसे कैसे समझाएंगे? हाँ, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय ताकत हमें परमेश्वर से क्या करना है, पाना है ना। पवित्र आत्मा के विषय में पिछले दिन में देखा था, यहोवा का आत्मा, हाँ, बुद्धि और समझ की आत्मा, हाँ, ये आत्मा हमारे अंदर है नहीं, ये हमको क्या सिखाएगा, हम उनको क्या करेंगे, सिखाएंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? पवित्र आत्मा किसको सिखाएगा, हमको सिखाएगा, हम उनको क्या करेंगे, सिखाएंगे। जिस कारण से भूमंडल के सारे लोग मेरे कारण क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। समझ में आया नहीं समझ में आया? ये था अब्राहम के विषय में। याकूब का विषय में भी हम थोड़ा सा देखेंगे, याकूब का जीवन में कैसे उसने श्राप को आशीर्वाद में बदला। पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय 10 वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 31 का 10, 31 का 10, 10। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय, हाँ, मैंने स्वप्न में क्या देखा, मैंने स्वप्न में क्या देखा, कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे थे, हाँ, वे धारी वाले, हाँ, चित्ती वाले, हाँ, और धब्बे वाले थे। बस मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, घर में जाकर लिख के रख लो। 30 अध्याय और 31वां अध्याय दोनों भी घर में जाकर आपको पढ़ना है। अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो, अगर आप लोगों के शापों को आशीर्वाद में बदलना, या आपके जीवन के कई शापों को आशीर्वाद में बदलना है, उसकी इच्छा हो तो आप घर में जाकर, क्योंकि मैं फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पढ़ के आओ बोलेगा तो आप अगले दिन पूछेंगे तो नहीं पढ़ा, ऐसे ही आप जवाब देंगे। इसलिए अगर आपको करना है तो उत्पत्ति 30 अध्याय और 31 अध्याय को घर में जाकर पढ़ लेना। इधर क्या है स्टोरी, आपको झट से समझाना। लाबान के पास, लाबान कौन है, याकूब का ससुर। लाबान याकूब का ससुर। याकूब लाबान के घर में जाकर रहने लगा। रहते समय में मामा एक अच्छा आदमी था, फुकट में किसी से क्या नहीं लेता, काम नहीं लेता, फुकट में काम नहीं कराता। बोले मैं, तू याकूब को पूछा, भाई तू घर से आया, काहे के लिए आया? मैं बोला थोड़ा दिन आपके इधर क्या करके जाऊं, रह के जाऊं। तो रहेगा तो तू हमारे घर में खाएगा पिएगा, तेरे मन में भी ये होगा कि मैं फुकट का क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, और मुझे भी लगेगा कि मैं किसी को फुकट में क्या करा रहा हूँ, काम करा रहा हूँ। तब उसने पहली बार बोला, एक काम करो, मैं लिया के लिए 7 साल क्या करेगा, लिया के लिए सेवा करेगा, ऐसा बोला था पहले, है ना। राहेल के लिए कितना, लिया के लिए नहीं, राहेल के लिए मैं कितना साल, 7 साल काम करेगा, उसका प्रतिफल में मुझे किसको दे दो, राहेल को दे दो। मैं काम करके ले रहा हूँ, फुकट में नहीं ले रहा हूँ। और आपका भी मन में क्लियर रहेगा कि मैं फुकट में किसी को खिला नहीं रहा हूँ, काम नहीं करवा रहा हूँ। 7 साल हो गया, उधर भी उसने गड़बड़ किया, राहेल को देने के बदले में लिया को दे दिया। बोला कि और 7 साल तुझे काम करना पड़ेगा, किसको लेने के लिए, उसने किया। करने के बाद फिर अभी तो हो गया, अभी तो और कोई बेटी मेरे पास नहीं है, अभी तू क्या करेगा? तो उसने बोला, एक काम करता हूं कि मैं भेड़ चराता हूं आपका। चराते समय में उसमें जो धारी वाला, लाइन वाला जो भी भेड़ रहेगा, नहीं लाइन वाला, लाइन, ध्यान से सुनो, मैं बच्चों को आप घर में जाकर ऐसी पढ़ना, मैं जो बता रहा हूँ ऐसी पढ़ना। लाइन वाला जो भी रहेगा भेड़ में, वो किसका होगा, वो मेरा होगा, और बिना लाइन वाला आपका होगा। लाबान ने मंजूर कर दिया, लाबान ने ये पगार मंजूर कर दिया। क्या बोला, ठीक है, लाइन वाला तेरा और बिना लाइन वाला मेरा। तो जितने भी भेड़ बकरियां ऐसी जन्म होंगे, ऐसे हम लोग उसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो सीजन आया, बच्चे जन्म हुए, तो धारी ऐसा लाइन वाला जब जन्म हुआ, लाबान बोलता नहीं 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 नहीं, मैं तेरे को ऐसा नहीं बोला था, मैंने तेरे को ऐसा नहीं बोला था, मैं बोला था कि अगर धब्बा रहेगा तो किसका रहेगा,
वो तेरा रहेगा और बिना धब्बा करेगा। ये लाइन के बारे में बात ही नहीं किया था, पलट दिया। दूसरी बार अभी बोला कि ठीक है धब्बा वाला ना आपका 6 महीना 7 महीना जो भी है, वो महीना खत्म होने के बाद जब बच्चे जन्मे तो धब्बा वाला पैदा हुआ, तो बोलते मैंने धब्बा का आप भी थोड़ी मैं तो ये इसके बारे में पहले बात किया था बोलकर उस बार भी क्या कर दिया, बोला नहीं 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 अभी ये भेड़ सब किसका ही है, मेरा है। इस प्रकार कितने बार 10 बार आप देखो घर में अगर पढ़ो 10 बार उसका पगार को क्या कर दिया, बदल दिया। बदलने के बाद अब परमेश्वर ने याकूब से वायदा किया है, जब वो बेतेल में पत्थर को खड़ा करके उसमें क्या 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 डाला था, तेल और दाखरस, तेल उंडेला था, खड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, जब तक मैं अपने घर में लौट कर नहीं आऊँ तब तक तू ही मुझे क्या करना। तब परमेश्वर ने बोला तेरे बाप के घर में मैं ही क्या करके लेके आऊंगा, लौटा कर ले आऊंगा। वायदा किया हुआ परमेश्वर। अब लाबान और याकूब का मैटर में याकूब अपना पापा को फोन नहीं कर सकता कि लाबान ऐसा गड़बड़ कर रहा है, बहुत दूर है, फोन उस समय में था भी नहीं, भाग के भी जा नहीं सकता क्योंकि उधर ये सब क्या लेके खड़ा है, तलवार लेकर खड़ा है। हालेलुया। अब मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं है। इस हालत में वचन में अभी हमने पढ़ा स्वयं परमेश्वर ने याकूब को क्या दिया, दर्शन दिया, स्वप्न दिया। हालेलुया। स्वप्न में याकूब को आइडिया सिखा रहा है कि तुझे क्या करना पड़ेगा ताकि इस बार तू जीत जाए। कितना बार पगार बदली किया, 10 बार। अभी आखिरी बार का सवाल कैसा था, एक ही भेड़ में लाइन भी होना चाहिए, धब्बा भी होना चाहिए और अलग अलग कलर भी क्या करना चाहिए। ऐसा भेड़ कभी देखा आपने? दुनिया में ऐसा कहीं भी ऐसा भेड़ मिलेगा नहीं। ये चैलेंज किसने दिया, लाबान ने याकूब को चैलेंज दिया। अभी आप मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। चीता आपने देखा, चीता हमने कभी मिला नहीं है लेकिन बुक में देखा उसको। चीता देखे ना, चीता का शरीर में कैसा रहता है, ऐसा लाइन लाइन रहता है ना। चीता के शरीर में कैसा रहता है, ऐसा धब्बा धब्बा रहता है ना। ऐसा कभी देखा आपने कि धब्बा भी है और रेश भी है? और ऐसा रेस के बारे में आपको समझाने के लिए, रेस किसमें है, जेब्रा, जेब्रा में जेब्रा, जेब्रा सुना है, घोड़ा जैसे ही दिखता है लेकिन उसमें ऐसा काला काला सा पट्टा, काला सफेद ऐसा पट्टा रहता है। देखा है आपने? ऐसा लाइन चीता में कभी देखा क्या आपने? चीता में आपने कभी नहीं देखा। ऐसा है ही नहीं ऐसा कोई प्राणी। अभी लाबान ने ऐसा बड़ा चैलेंज दे दिया कि एक ही भेड़ में क्या भी रहना चाहिए, लाइन भी रहना चाहिए, धब्बा भी रहना चाहिए और अलग अलग क्या भी होना चाहिए, उसमें कलर हो, कभी ब्राउन कभी वाइट, ऐसा ये भी होना चाहिए। अब ये चैलेंज को कैसे सामना करेंगे, उधर वचन में देखते हैं। परमेश्वर ने याकूब को क्या दिया, स्वप्न में आइडिया दिया। क्या दिया? आशीर्वाद पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए स्वयं परमेश्वर क्या देता है, आइडिया देता है। जोर से हालेलुया। सब लोग सुन रहे नहीं सुन रहे? कोई काम करना है, अटक गए, अब इसमें से मैं पार होना मुश्किल है क्योंकि मेरे को कोई मदद नहीं करेगा। ऐसे वक्त में याद रखे हमारा मदद करने के लिए एक जन है। कौन है वो? जिसके पीछे मैं चल रहा हूँ, जिसने मुझे चुना हो, परमेश्वर है। वो मुझे क्या देगा, आइडिया देगा कि इस पड़ाव को कैसे पार करूं। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने का लाभ क्या है, समझ में आ रहा? क्या करेगा? आशीर्वाद पाने का सारा रास्ता मुझे खुद क्या करके देगा, बता कर देगा। मैंने आपको कहा मुझे परमेश्वर ने पहले ही क्या दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है। समझ रहे नहीं समझ रहे? अभी हम लोग बड़े लोग का पैर छूते समय क्या बोलता है, बड़े लोग का पैर छुआ तो बड़े लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बोलो ना। अच्छा सुना ही नहीं क्या तुम लोग? खुश रहो, खुश रहो, खुश। दूसरा क्या बोलते हैं, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। और दूसरा क्या बोलता है, सदा सुखी रहो। तुम क्या बोला, सुहाग रहो। ठीक है, सदा सुहाग रहो।
विषय समझ में आ रहा है? ऐसा उन्होंने वो तो बोल दिया, ऐसा तो कितने हमने सुना है, लेकिन ऐसा कभी होता हुआ कभी देखा नहीं। लेकिन मेरा परमेश्वर, अच्छा उन्होंने बोल के तो हट गया, उसके बाद उन्होंने कभी मेरे घर में आके देखा नहीं कि ये सुख है कि नहीं, मैंने उस दिन दिया था ना उसको, समझे नहीं समझे, मैंने उस दिन उसको क्या दिया था, लेकिन मैं घर में जाकर कभी देखा नहीं कि ये सुख है या नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर आशीर्वाद भी देता है और उस आशीर्वाद को पाने का, हालेलुया। अभी आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर को ढूंढना जरूरी है नहीं जरूरी है? नहीं तो आशीर्वाद का पूरा ऐसा बैग पड़ा है स्वर्ग में, लेकिन एक भी मेरे को क्या नहीं कर रहा, मिल रहा है। मिलने के लिए करना क्या है? प्रभु अभी मैं इधर अटक गया, क्या करूं? तब परमेश्वर याकूब को स्वप्न में बता रहा है करना क्या होगा। अब वो स्टोरी को घर में जाकर क्या कर लो, पढ़ लो। इस प्रकार याकूब इतना आशीर्वादित हुआ। 30 अध्याय का, उत्पत्ति 30 का लास्ट में देखो, हाँ, उत्पत्ति 30 अध्याय का 43 पढ़ेंगे। इस प्रकार वो पुरुष अत्यंत धनाढ़ हो गया। क्या हो गया? अत्यंत धनाढ़। क्या भाग्यवान पुरुष। कैसा? अत्यंत धनी हुआ, लेकिन धनी बोले कितना धनी हुआ? समृद्ध। उसकी कोई गिनती नहीं है। हालेलुया। क्यों? कैसा 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 ये आशीर्वाद उसको कैसा मिला? कैसे मिला? अरे याकूब इतना बड़ा आदमी कैसा बना? तो परमेश्वर ने आइडिया नहीं नहीं मालूम नहीं। अरे आप भी तो बताया था आप। याकूब इतना बड़ा आदमी कैसा बना? बोलो बोलो। हाँ क्या मालूम कैसे तो बन गया होगा? अच्छा जो छू मंत्र लॉटरी टिकट मारा था, हाँ बोलो ना, अभी तो बताया था। जब ही अटक गया था, लाबान ने बोला कि ये भी भेड़ मेरा, वो लुटा जा रहा है। याकूब लाबान के हाथ में क्या किया जा रहा है? लुटा जा रहा है। हर बार का पगार को वापस वापस क्या कर लेता है। अब इसको परमेश्वर, अभी देखते समय में याकूब के पास कुछ भी नहीं, जितना मेहनत किया सारा पगार लूट लिया। हालेलुया। अब याकूब को आशीर्वाद करना, याकूब को आशीर्वाद करना परमेश्वर का इच्छा है। अब कैसे आशीर्वाद करेंगे? तब परमेश्वर ने सिर्फ ये नहीं बोला याकूब तुम आशीर्वादित रहो, ऐसा नहीं बोला। उसको स्वप्न के द्वारा उसको क्या दिया? आइडिया दिया कि कैसे आशीर्वाद को पाना है, इस बार लाबान को कैसे हराना है, इसका आइडिया परमेश्वर ने स्वप्न में किसको दिया? देने के कारण याकूब क्या बना? अत्यंत धनाढ़, अत्यंत समृद्ध हुआ। हालेलुया। तो श्राप को आशीर्वाद में बदलने के लिए याकूब के पास क्या कला थी? उसका आइडिया, उसने अपना दिमाग लगाया ना। हाँ क्या किया? उसका आइडिया से उसने बहुत कुछ किया, लेकिन 10 बार भी पगार पलट गया। लेकिन आखिर में परमेश्वर ने उसको एक आइडिया दिया। उस आइडिया को लेके चलने के कारण याकूब अत्यंत क्या बन गया? धनवान हो गया। हाँ, और उसकी बहुत से भेड़ बकरियां, उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां, दासियां और दास, इतना ही नहीं, दास दासियां हुए और ऊंट हुए और गधे हो गए, हो गए। समझ में आ रहा सबको? क्या कैसा याकूब कैसा धनवान बना? याकूब के जीवन में श्राप आशीर्वाद में कैसे बदला? आप बता साइलेंट। हाँ, याकूब कैसा इतना बड़ा आदमी बना? ओह, आपने सही जवाब दिया। याकूब को परमेश्वर ने स्वप्न में क्या दिया? आइडिया दिया। तो कोई भी चीज में अगर आप अटके हैं, उधर से निकल नहीं पा रहा है, तो आप इसको उसको पूछ के कोई मतलब नहीं, इसको उसको पूछ के कोई मतलब नहीं। आपका समस्या का हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से क्या मांगना पड़ेगा? इसलिए मैंने आपको बोला ईश्वरीय क्या पाना पड़ेगा? ताकत। ये ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय आइडिया आपको परमेश्वर के पास से क्या करना है?
पाना, आपको मांगना है। आप मांगेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? देगा, क्योंकि उसने वायदा किया है, बाप के घर लौट के आने तक मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। तो आप प्रभु से कहना, प्रभु लाबान तंग कर रहा है, लाबान, हमने लाबान बोला, लाबान की जगह पे आपके जीवन में जो भी समस्या है उसको बोला, प्रभु ये मेरे को तंग कर रहा है, क्या करूं? तब परमेश्वर आपको क्या देगा? आइडिया देगा। वो आइडिया का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो अत्यंत क्या बन जाओगे? धनवान बन जाओगे। जोर से हालेलुया। तो कैसे अत्यंत धनवान हुआ? उसके पास क्या क्या था? बहुत सी भेड़ बकरियां, बहुत सी दास दासियां, बहुत सी ऊंटें थी और बहुत से गधे थे। ये सब परमेश्वर ने उसको देकर क्या किया? आशीर्वाद किया। और उसका धन इतना हो गया कि 2 दल में उसको क्या करना पड़ा? बांटना पड़ा। उतना संख्या में क्या हो गया? हो गया। जोर से हालेलुया। अभी और एक भाग है, आज नहीं, अगला बार प्रभु को मर्जी देखेंगे। इतना आपको समझना जरूरी है, श्राप को आशीर्वाद में बदलने के लिए ही मुझे प्रभु ने क्या किया है? चुना है। मेरे जीवन से भी और मेरे साथ जितने भी जुड़े उनके जीवन से भी श्राप हटकर क्या होना है? आशीर्वाद में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे लोग क्या पाएंगे? कैसे पाएंगे? उसलिए अब्राहम के बारे में हमने देखा, अब्राहम के द्वारा भूमंडल के लोग कैसे आशीष पाएंगे? परमेश्वर से, परमेश्वर का मार्ग और न्याय और धर्म की बातों को उनको मानना क्या करेगा? सिखाएगा। कैसे? करो तो करो, नहीं तो करना पड़ेगा, करके उनको क्या करेगा? आगे दे। तो मैं आपको बताया, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से ईश्वरीय ताकत लेकर उनको पहले उन चीज का कीमत आपको क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा कि ये लेने से आपका क्या होगा। जब वो समझ जाएंगे इसका फायदा ये है, तब वो आपकी आज्ञा को क्या करेंगे? तो अभी उनको उन चीजों को समझा कर देना। वो समझा के देने के लिए आपको परमेश्वर के पास से ज्ञान क्या करना है? मांगना है। ये है ईश्वरीय ताकत। दूसरा हमने देखा याकूब के बारे में। याकूब की जिंदगी में भी श्राप आशीर्वाद में बदलने के लिए, पीछे पड़ा हुआ लाबान से बचाने के लिए परमेश्वर याकूब को स्वप्न में क्या दिया? आइडिया। तो एक परिस्थिति मेरे जीवन से गुजर रहा, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं ताकि किसी को नुकसान ना हो? श्राप आशीर्वाद में क्या करना? बदलना। क्या करूं? क्योंकि पूछते समय में परमेश्वर स्वप्न में आपको, मुझको क्या देगा? आइडिया देगा, ताकि हम श्रापों को किस में बदल सकते हैं? आशीर्वाद में। तो करना क्या होगा? मेरे साथ हमेशा किसको बनाए रखना? परमेश्वर को बनाए रखना। हमेशा मेरा बातचीत किसके साथ होते रहना? परमेश्वर से होते रहना। हालेलुया। दिन और रात व्यवस्था को मनन करो, दिन और रात परमेश्वर से क्या करो? काम करते समय, उठते समय, बैठते समय, चलते समय परमेश्वर से क्या करते रहो? बातें करते रहो। परमेश्वर क्या देगा? हालेलुया। मछुआरे को भी वो क्या बना सकता है? शिष्य। भेड़ चराने वाले को वो क्या बना सकता है? राजा बना, है ना? आसान कार्य। उसके लिए क्या है? आसान कार्य। हालेलुया। तो मैं भी अनपढ़ हूँ, बोलना नहीं जानता हूँ, इतना अक्ल नहीं है, घर में छोटा हूँ, मुझे कोई सुनने वाला नहीं, कोई भी कमी आपके पास हो, वो जब एक को राजा बना सकता है, हाँ, एक को शिष्य बना सकता है, मुझे भी वो कुछ ना कुछ क्या करेगा? जरूर बनेगा। जोर से हालेलुया। प्रार्थना, सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसान कार्य है मेरे यीशु को, आसान कार्य है, आसान कार्य है मेरे यीशु को, आसान कार्य है। बलवान हो, बलहीन हो, सामर्थी हो या कमजोर हो, जो कोई भी हो, मदद करना विश्वास यह है
मेरे यीशु को आसान मछुआरे को प्यारा शिष्य बनाना आसान कार्य है। मछुआरे को प्यारा शिष्य बनाना आसान कार्य है। चरवाहे को भी राजा बनाना आसान कार्य है। चरवाहे को भी राजा बनाना भी आसान कार्य है। मेरे यीशु को आसान कार्य है। ओ आसान कार्य है। मेरे यीशु को आसान आसान कार्य है। मेरे यीशु को आसान कार्य है। बलवान हो बलहीन हो सामर्थी हो या कमजोर हो जो कोई भी हो मदद करना उसको आसान कार्य है। मेरे यीशु को आसान। दोनों हाथ स्वर की ओर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु मुझे आपने चुना है, भूमंडल के सारे लोग मेरे कारण आशीष पाना है। प्रभु मेरे जीवन में भी कितने कमियां हैं, मुझे जानने वाले जितने हैं उनके जीवन में कितने कमियां हैं। एक एक के दुखों को देखते समय प्रभु सहा नहीं जाता। करूं क्या प्रभु, अब्राहम का जैसा उन्हें परमेश्वर का मार्ग, न्याय और धार्मिकता का महत्व को समझाकर उन्हें आज्ञा देकर मानना सिखाने के लिए मदद। हालेलुया। याकूब की तरह प्रभु जी लाबान से परेशान है। प्रभु धन्यवाद, स्वप्न में आपसे प्रभु आइडिया लेकर उन समस्याओं से पार होने के लिए प्रभु जी हालेलुया हमें मदद कर प्रभु जी। उसके लिए ईश्वरीय ताकत पाने के लिए प्रभु मैं तेरे सामने प्रभु जी खड़े रहता हूं। हालेलुया। जैसे लूत के लिए अब्राहम खड़ा था प्रभु वो नहीं जानता। हे पिता तेरे सामने खुले द्वार पर खड़े रहकर प्रभु निरंतर प्रार्थना करने के लिए, निरंतर वचनों को मनन करने के लिए प्रभु हमें के कुछ सामर्थ्य। हालेलुया। धन्यवाद अपने दिए हुए विशेष आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु। दिए वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये वचन को हूबहू ऐसा ही हमारे जीवन में पूरा होते हुए आने वाले दिनों में देखने के लिए मदद कर, सहायता कर। अनेक जातियों के लिए प्रभु हमें आशीष का कारण बना। हम गिने चुने थोड़े हैं, हम थोड़ों को लेकर प्रभु जी अनेकों की आशीष के लिए प्रभु जी हमें इस्तेमाल कर। हालेलुया। तेरे हाथों पर सौंपते हैं ये वचन ऐसा ही पूरा होने के लिए प्रभु तेरे सामने ठहरे रहने के लिए प्रभु हमें कृपा आशीर्वादित कर। ईश्वरीय ताकत से, स्वर्गीय सामर्थ्य से प्रभु जी हमें भरपूर करिए। प्रार्थना सुना से आपको धन्यवाद हो। आए हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह, तेरी शांति प्रभु जी बनी रहने के लिए तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी। आशीर्वादित कर। सारी आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। हालेलुया।